स्वागत है आपका इस सीरीज के एक और नए एपिसोड में, जहां हम आपको हफ्ते भर की बड़ी खबरें, बड़ी कंट्रोवर्सीज और मजेदार किस्से दिखाते हैं। नेहा कक्कड़ इंडिया का जेम है। जो के और बिना नेहा कक्कड़ हमारा म्यूजिक इंडस्ट्री कुछ नहीं है। लौट ले और खुशी में लौट ले। पिछले एपिसोड से लेकर इस एपिसोड तक जो भी बड़ी खबरें हैं आपको बताते हैं। And I have a WhatsApp chat detail with me of two top Bollywood actresses. अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। सॉरी बाबू। सबसे बड़ी खुशी की बात तो क्रिकेट फैंस के लिए आई जब ऑस्ट्रेलिया के कई चीटिंग और खिसियाने के किस्से देखने के बावजूद इंडिया ने आखिरकार आखिरी टेस्ट में जीत हासिल कर ली। कई बड़े नामों के इंजर्ड होने के बावजूद इंडियन क्रिकेट टीम ने ये हासिल किया। ये इतनी बड़ी जीत है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कोच ने भी अर्नब गोस्वामी के स्टाइल में इंडियन क्रिकेट टीम की तारीफ कर दी। Never ever, 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 Never, ever, 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 underestimate the Indians. You missed out the ever, ever, ever. never, ever, ever again, Never, ever, ever, ever again. ever underestimate the Indians. very nice, very nice. एक और खुशी की बात तब थी जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बताया कि भारत की सेना को ताकतवर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। एयरफोर्स को और ताकतवर करने के लिए 83 तेजस विमान भारत आएंगे। 45,696 करोड़ का, जिसमें 83 लड़ाकू तेजस विमान भारत के सुरक्षा दस्ते में शामिल होंगे। मेरे प्यार का रस जरा चखना, ओए मखना, ओए मखना। इसके अलावा एक और खुशखबरी ये थी कि एलॉन मस्क की टेस्ला कार इंडिया आ रही है। जरा बारी बारी से आने दो। इस बात को सुन के भारत के लोगों को टार्जन द वंडर कार याद आ गई। अरे गाड़ी में कोई नहीं है, ये कैसे हो सकता है? गाड़ी कौन चला रहा है फिर? गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। इसके अलावा मजाक इस बात पर भी बनने लगा कि जब टेस्ला जैसी ऑटोमेटिक कार भारत की सड़कों पर दौड़ेगी, जहां गड्ढों और ट्रैफिक की भरमार होती है, तो क्या हाल होगा। सुना है कि जो एलॉन भाई टेस्ला वाले ये अपनी कंपनी खोले हैं यहाँ पे, और ये ड्राइवरलेस और बैटरी वाली गाड़ी लेके आएंगे, तो बिल्कुल बेकार इन्वेस्टमेंट है। ये कहीं और लेके जाओ। यहाँ पे ना तेरी ही टेस्ला की फर्स्ट कॉपी बना के अगले दिन चांदनी चौक में तुझे ही बेच देंगे। और यहाँ पे रास्ते नहीं होते, यहाँ पे होते गड्ढे। उन गड्ढों में भरा होता है गू। जब तक टायर उन गू में धंस ना जाए ना, तब तक गाड़ी अपने घर नहीं पहुँचती। गजब बेइज्जती है। डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार अमेरिका के इलेक्शंस में अपनी हार मान ली और मंगलवार का दिन इनका ऑफिस का आखिरी दिन था। So I'm going to leave now. Goodbye, everybody. Bye bye. Bye bye. Bye bye. बेइज्जती का रिकॉर्ड बनाया जब इन पे दूसरी बार इम्पीचमेंट लगा। Donald Trump just became the first president in history to be impeached twice. Yeah, twice. खत्म। इसके अलावा इन्हें ट्विटर समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी बैन कर दिया गया। बड़ा बड़ा देशों में छोटा छोटा बात होता रहता है और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहता है। तो मैं बाजीगर हूँ फ्रेंड्स। और आखिरकार अमेरिका के नए प्रेसिडेंट के तौर पर जो बाइडेन ने शपथ ले ही ली। तेरा बाप आया। इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी फिर एक बार खबरों में छा गए जब इनकी व्हाट्सएप चैट्स सोशल मीडिया में लीक हो गई। चुल्लू पर पानी में डूब मरे लोग। ये बात पूरे सोशल मीडिया में आग की तरह फैल गई। क्या अर्नब को किसी से डर लगता है? अगर लगता है तो वो मेरे पास आए, उसका नाम बताएं। जब मैं प्राइम टाइम की एंकरिंग करता हूं तो यहाँ मेरे बगल में खड़े रहें, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। कुणाल कामरा भी यहाँ नहीं आते हैं। सभी अपोजिशन वालों ने भी मजे लेना शुरू कर दिया। हाँ, यहाँ कूदने फांदने की जगह नहीं है, कम है, दीवार है, टकरा जाएंगे, चोट लग सकती है। ना उछलने कूदने दूंगा मैं, क्योंकि मेरा घर छोटा है और सामान सारे सस्ते हैं, टूट गए तो। पत्रकारिता हम भी करते हैं, लेकिन नेताओं के हाथ में बिकने वाले दलाली जो तुम। इस 500 पन्ने की चैट्स में एक से एक चीजें देखने को मिली। इन चैट्स में अर्नब गोस्वामी ने टाइम्स नाउ की नाविका कुमार को कचरा, रजत शर्मा को फूल और प्रकाश जावड़ेकर को यूजलेस कहकर संबोधित किया है। जितनी भी सक्सेस किसी को भी देना, मुझे सक्सेस एट द कॉस्ट ऑफ माय वैल्यू सिस्टम कभी मत देना भगवान। ओवर एक्टिंग की औलाद, अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के। इन व्हाट्सएप चैट्स का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल हिस्सा वो बताया गया जब अर्नब गोस्वामी ने पुलवामा और बालाकोट जैसी स्ट्राइक्स की बात की। इस बात को लेकर कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी ने भी अर्नब गोस्वामी पर निशाना बनाया। आपने इन्फॉर्मेशन दी, इन्फॉर्मेशन चार पांच लोगों के पास थी, एयर चीफ के पास थी, प्राइम मिनिस्टर,
होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इन 5 लोगों में से किसी ने इस व्यक्ति को ये इंफॉर्मेशन दी। ये क्रिमिनल एक्शन है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी इस पर कूद पड़े। After Arnab's WhatsApps were submitted as part of evidence in the TRP rigging case, even Pakistan has got a handle to attack Prime Minister Modi. In fact, top Pakistan minister is now claiming that Pulwama attack was indeed engineered by Modi so that he could get an excuse to target Pakistan and ride on the jingoism to win the 2019 elections. The people of India should never forgive this shameless opportunism. Only it hurts national interest. एनडीटीवी की पूर्व एंकर निधि राजदान के साथ एक बड़ा ऑनलाइन फ्रॉड हुआ जिसे ऑनलाइन भाषा में फिशिंग कहा जाता है। Professor at Harvard, congratulations, and you'll do them proud. Mark my word. दरअसल कुछ समय पहले इन्होंने ऐलान किया था कि इन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जॉब मिल गई है। महीनों बीत गए लेकिन वो समझ नहीं पाई कि उनके साथ एक फ्रॉड हुआ है। तुम सिद्धार्थ इंडस्ट्रीज में फोन कर दो, कल सुबह वहां जाकर नौकरी शुरू कर देना। और राणा साहब इंटरव्यू? हमारे फोन के बाद इंटरव्यू नहीं होता, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सीधा मिलता। धीरे धीरे समय बीत जाने पर उन्हें यह एहसास हुआ और आखिरकार उन्होंने दिल्ली साइबर सेल में अपनी कंप्लेन फाइल कर दी। लेकिन सोशल मीडिया ट्रोल्स का शिकार इन्हें भी होना पड़ा और इन पर भी कई मीम्स बने। जी जी ओ ओ ओ ओ जी जी एले एले ई गुलु गुलु। कोरोना की वैक्सीन लगने की शुरुआत हो गई और इसकी शुरुआत हुई है फ्रंट लाइन वर्कर्स से। पहली वैक्सीन लगाई गई सफाई कर्मचारी मनीष कुमार को। देखिए वैक्सीन लगने के बाद एक डॉक्टर ने क्या मूड बनाया है। ऐसा दृश्य देखने का सौभाग्य पहले नहीं मिला। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी उसके लिए जी का जंजाल बन गई है क्योंकि कई सारे लोगों ने उससे हटने का विचार बना लिया है। लोग सिग्नल और टेलीग्राम जैसे ऐप्स में जा रहे हैं। अब भारत सरकार ने भी व्हाट्सएप को अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को विड्रॉ करने के लिए कह दिया है। जली ना, तेरी भी जली ना। चाइना के जैक मा जो इतने दिन से लापता थे वो आखिरकार नजर आ गए। And this video has confirmed his whereabouts. That he's doing fine. He was seen interacting with teachers. In this video, he says, कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। लेकिन ओरिजिनल जैक मा के आने से पहले कई डुप्लीकेट्स भी आ चुके हैं। ये पबजी वाला है क्या? क्या बोलती पब्लिक? बोले तो तकलीफ, अमूल माचो, पहन के नाचो, 30 का कर रहा खा रहा और किसी को भी नहीं बता रहा। थूक रहा है तो साइड में आ रहा है। राइट रे बेटा, बहुत पड़ेगी। साले मजाक बना के रखते हैं। आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकाते हुए नजर आ रहे थे योगी की मौत सुनिश्चित है। और जिन्हें पुलिस वालों ने धर लिया था उन्हें आखिरकार छोड़ दिया गया। अरे ऐसे क्या चल रहा है? आपके पिछवाड़े कभी कील घुसा है? अगली बड़ी कंट्रोवर्सी थी सैफ अली खान की नई वेब सीरीज तांडव को लेकर, जिसे बैन करने की मांगे जोरों शोरों से उठी। डायरेक्टर अली अब्बास जफर की ये सीरीज है जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा दिखाया जिसके बाद उन्हें हिंदुओं के गुस्से का शिकार होना पड़ा। आप बहुत ही बोले। कैंपस के सारे विद्यार्थी देशद्रोही हो गए। आजादी आजादी के नारे लगा रहे हैं। आजादी। अब इसको लेकर तांडव के मेकर्स ने माफी भी मांगी है, लेकिन पारा इतना गर्म है कि माफी काफी नहीं है। ये किसी साजिश के तहत हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है। अरे शर्म करो, डूब मरो। ऐसे फिल्म वालों और ऐसे वेब सीरीज बनाने वालों हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हो। और लोग वेब सीरीज के लिए कड़ा कानून और ऑफेंडर्स के लिए कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। इस तांडव वेब सीरीज के खिलाफ देश के कई हिस्सों में FIR दर्ज कर दी गई है और खास करके यूपी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए ठान लिया है। जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल, नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहोगे। कि मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करता। ओके। किसान आंदोलन भी जारी है क्योंकि 10वीं मुलाकात के बाद भी बात नहीं बनी। इस बार तो सरकार ने यह भी प्रस्ताव रख दिया कि एक निश्चित समय तक किसान कानूनों पर रोक लगा दी जाए और एक कमेटी का गठन किया जाए जिसमें किसान और सरकार दोनों हों। लेकिन किसान संगठन इस प्रस्ताव से भी राजी नहीं हुए। ये तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ेगा और कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी इस बार जबरदस्त राजनीतिक जंग होने वाली है। नंदीग्राम वहां का सबसे बड़ा मोर्चा बनने वाला है क्योंकि ममता बनर्जी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो वहां से लड़ेंगी। और हाल ही में TMC से बीजेपी में आए शुवेंदु अधिकारी ने भी उन्हें खुला चैलेंज दिया है। शुवेंदु अधिकारी वो मंत्री हैं जिनका नाम
टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद सबसे बड़े नेता के तौर पर आता है, लेकिन अब वो टीएमसी छोड़ चुके हैं और लड़ाई आपसी हो गई है। मेरा फर्ज बनता है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है वहाँ से भाजपा का उम्मीदवार को भारी मत से चुनाव जिताए और ममता बनर्जी को भारी मत से चुनाव हराए। पार्टी बदल लिया साला। हाल ही में टीएमसी की सांसद नुसरत जहां ने भी बीजेपी को कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक वायरस बताया। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। इंडिगो के एयरपोर्ट मैनेजर रुपेश कुमार की हत्या को लेकर भी जमकर राजनीति हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इसको लेकर एक सवाल क्या पूछा गया, वो गुस्से से लाल हो गए। आप अच्छी तरह जान लीजिए, जरा जा करके दूसरे राज्यों में भी चले जाइए। मैं भला आपसे कोई बात कर सकता हूँ? आप इतने महान व्यक्ति हैं और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूँ। आप जो जिनको राज मिला 15 साल तक, पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं? आप करिए, हम क्या भाषण दे रहे हैं? कंट्रोल कंट्रोल उदय। नागालैंड में एकता में बल का एक अद्भुत नजारा देखने को मिला जब एक गांव में कई सारे लोगों ने एकजुट होकर एक ट्रक को खींच निकाला। वाह क्या सीन है। पाकिस्तान की फिर एक बार बेइज्जती हुई जब मलेशिया ने उनके एक बोइंग प्लेन को जब्त कर लिया जिसे पाकिस्तान ने लीज पर लिया था। पाकिस्तान का एक विमान सीज कर दिया है और वो भी कर्जा नहीं चुकाने के कारण ऐसा हुआ है। बता दूं कि मलेशिया ने कार्रवाई की है कि यात्री और चालक दल सवार थे उसमें। बेहद बड़ी बेइज्जती पाकिस्तान की हुई है, उन्हें बेइज्जत कर उतारा गया है, कर्जा नहीं चुकाया गया था। गजब बेइज्जती है। एक और मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एक बिना सर पैर का बयान दिया जब उन्होंने ये बताया कि 15 साल की लड़की शादी के लायक होती है। डॉक्टर बोलते हैं 15 साल के बाद ही बच्ची प्रजनन के योग्य हो जाती है। लगता है ये पागल हो गया। तो ये था इस एपिसोड का टोटल ड्रामा। ऐसे और वीडियोस आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिल जाए।